एनिमे जो ऑस्कर डिजर्व करता है। And the nominees are मेरा दोस्त जो एनिमे का दीवाना है उसने मुझे जुजुत्सु काइसन देखने का बोला। फिर मैं बैठ गया सीजन 1 और सीजन 2 देखने। देखकर मजा ही आ गया। लग रहा था यही एब्सोल्यूट सिनेमा है। मन कर रहा था जे सेंसे की चुम्मी ले लूं, लेकिन वैसे मैं इनकी चाक नहीं रहा हूँ। जैसे ही सीजन 2 भी कंप्लीट हुआ वैसे ही मेरे बोर्ड एग्जाम आ गए। लेकिन मैं बेहद ठीक हूँ और मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। परसों ही मेरा फिजिक्स का पेपर है, लेकिन फिर भी मैंने जुजुत्सु का सीजन 3 को चुना। एपिसोड के शुरू के 10 मिनट तो बहुत बढ़िया निकले, लेकिन 10 मिनट बाद मुझे समझ में आने लगा कि ये कुछ और है। एनिमेशन क्वालिटी ऐसा था कि लग रहा था साक्षात दर्शन कर रहे हो। यूटा की वापसी हो चुकी है एपिसोड के अंदर। माकी को डोजी बना दिया है। लेकिन गेम आने से पहले हकारी का डांस देखने को मिला, वो मैंने साक्षात देखकर देख लिया कि बंदा कितना बैडएस जा सकता है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि अब सुकुना कहाँ छुपा हुआ है जब उसके ऊपर कांच की बोतल फेंकी गई। मांगा में मैंने हिरोमी हिगुरोमो का डोमेन एक्सपेंशन देखा था। मापा वालों ने उसे अलग ही लेवल तक ले गए। हिगुरोमो का डोमेन एक्सपेंशन इस सीन का सबसे बेहतरीन डोमेन एक्सपेंशन था, ये भी तुम्हें मानना होगा। मेरी मानो तो सुकुना के सामने हिगुरोमो को रख दो। इसके डोमेन एक्सपेंशन के सामने सुकुना पता नहीं कितनी बार बिक चुका होता। वजह से गोजो को 2-2 बार मारता हुआ नहीं देखना पड़ता। मापा वालों ने टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन चाल चली। यूजी और वो सड़ेले मेगुमी को सास्के और नारुतो के कपड़े पहना दिए। सीरीज में पैसों के चक्कर में इतना ज्यादा रेफरेंस भर दिया कि गोकू को भी उठा लाए। मेरी मानो तो अभी से इस एनिमे को देखना शुरू कर दो, मजा आ जाएगा। कुल भी बोर नहीं होगे। हर एक एपिसोड में अलग ही फन है, अलग ही फाइट है। वैसे सीरीज की क्वालिटी मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड जैसी है। एकदम मजा आ जाता है देख के। मापा आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रही है। भले ही तुम हकारी का डांस देख लो या फिर हिगुरोमी का डोमेन एक्सपेंशन। मुझे लगता है कि मापा अपने एनिमेटर से इतना काम करवा रही है। एनिमेटर्स तो मर चुके होंगे। मैं तुम्हें अभी भी कहता हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम माई हीरो एकेडमी का सीजन 7 और फाइनल सीजन देख सकते हो कि इसके फाइनल सीजन ने तो एनिमे मूवी लेवल पर किया है। जब मैंने इस एनिमे को देखना शुरू किया कुछ सीजन्स में तो बहुत मजा आ रहा था। बाद में ऑल माइट को खली से चम्मच बना दिया तो मेरा इंटरेस्ट हट गया। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन फिर देखने की इच्छा ही नहीं हुई। स्पॉइलर दूं तो शिगाराकी के पास ऑल फॉर वन की सारी पावर आ चुकी है। सभी हीरो चुपचाप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऑल माइट के बिना सब हार चुके हैं। लेकिन फिर मुझे ऑल माइट का डिसीजन गलत लग रहा था। उसे अपनी सारी पावर्स को बाकुको को देनी चाहिए थी क्योंकि वो डिजर्व करता है। ने अपनी सिंगल क्वर्क से ही तबाही ला दी थी, मचा दिया था। मेरी मानो तो बाकुगो के पास अगर 1 फॉर ऑल की पावर होती तो वो ऑल फॉर वन और शिगाराकी की बचा के रख देता, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड की तरह। बस और कुछ नहीं बताऊंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। गलती से मैंने ओपीएम का सीजन 3 देख लिया। मेरे दोस्त की शक्ल याद आ गई।